सारे स्टार प्रचारक आपने दिल्ली में मैदान में क्यों उतार दिया? हमने राजनाथ सिंह जी को देखा, हमने जेपी नड्डा को देखा। संडे, अभी जो पिछला संडे था, हम बात कर रहे थे दिव्या, वो सुपर संडे बना हुआ था। तो ऐसा क्या है कि पूरा का पूरा स्टार कैंपेन जो है बीजेपी का, वो दिल्ली पे फोकस हो गया है? सारी दुनिया दिल्ली एमसीडी की बात कर रही है। देखिए, पहली बात तो शीतल जी है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को छोटा चुनाव नहीं समझती है। हमारे लिए पंचायत का चुनाव हो, संसद का चुनाव हो, बराबर है, क्योंकि दोनों मुद्दों पर, दोनों बातों में हमें पारदर्शिता और अच्छा सुशासन देना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, अगर हमारे मुख्यमंत्री प्रदेशों के, हमारे केंद्रीय नेतृत्व अगर आता है दिल्ली में, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे आते हैं और उनके आने से दिल्ली देश की राजधानी, पूरे प्रदेशों के लोग रहते हैं, उससे वो प्रभावित भी होते हैं। जब आपको इतना कॉन्फिडेंस है बीजेपी के जीत को लेकर, आप 180 सीट न्यूज 24 पे अभी आपने कहा आप लेकर आने वाले हैं इस चुनाव में, तो फिर ये बॉम्ब क्यों फोड़ रहे हो आप, वीडियो बॉम्ब एक के बाद एक, बैक टू बैक? इसकी क्या जरूरत है? आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि ये मनोहर कहानियां हैं। देखिए, पहली बात तो ये चुनावी बॉम्ब नहीं है, ये उनके काले कारनामों की असलियत सामने आ रही है। अब अगर आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले ये कहते हो कि हम तो आम आदमी की बात करने के लिए आए हैं, ईमानदारी की बात करने आए हैं, स्वराज की बात करेंगे, जो स्वराज से शराब तक पहुंच गए, जो आम आदमी से वीवीआईपी कल्चर में आ गए, अपने मंत्री की तीमारदारी लग गई, उन्हें दिल्ली के गरीबों की चिंता नहीं है, दिल्ली के आम इंसान की चिंता नहीं है कि दिल्ली के उनके मंत्री सत्येंद्र जैन जो भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में है, उनकी कैसे तीमारदारी हो जाए, वो कैसे अच्छा खाना होटल का, 5 स्टार होटल का खा ले जेल के अंदर, वो उनको एसी मिल जाए, उनको टीवी सुविधा मिल जाए, उनको मोबाइल और मसाज मिल जाए। देखा वो वीडियो, लेकिन दिव्या ये कह रहे हैं कि 180, तो आप ग्राउंड पे रहती हैं, ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करती हैं, तो आपको क्या लगता है, ग्राउंड पे आपने क्या देखा? बहुत बड़ा फिगर दे रहे हैं सर, 118 से 180 पहुंचना टफ है, क्योंकि देखिए व्यापारी वर्ग और झुग्गी झोपड़ी वर्ग, इसके बीच में मैं जा चुकी हूं। और व्यापारी वर्ग की अगर मैं आपको बात बताऊं, ट्रेड लाइसेंस की बात करें, साइन बोर्ड्स के लाइसेंस की बात करें, जिस तरीके से जो टैक्सेस उनसे लिए जा रहे हैं, वो एक बड़ी नाराजगी है। सबसे बड़ा जो एक सेटबैक है वो है बुलडोजर। जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा, बुलडोजर एक्टिविटीज हुई, सीलिंग, अभी भी दिल्ली में 10,000 दुकानें, सीलिंग का खतरा उन पर मंडरा रहा है, अभी भी बंद है वहां। उस वर्ग को आप कैसे खुश करेंगे? हालांकि बहुत सारे व्यापारी अभी भी बीजेपी के साथ हैं, वो पक्के वोटर्स हैं बीजेपी के। देखिए दिव्या जी, आपका आंकड़ा बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि 10,000 से कम अभी भी सील होगी, लेकिन इसके अगेंस्ट हमने 1 लाख से ज्यादा सील्ड प्रॉपर्टी को डीसील किया है। हमने व्यापारियों के लिए ट्रेड लाइसेंस को आसान बनाने के लिए, इंस्पेक्टर राज खत्म करने के लिए ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस होगा, कोई इंस्पेक्टर राज नहीं होगा, कोई एमसीडी का अधिकारी नहीं आएगा। हमने उनको जो कन्वर्जन चार्ज जमा, जो पहले 22,000 रुपए था, उसको घटा के 6,000 से लेकर हम नीचे 1,800 तक ले गए। तो बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो सीलिंग के दौरान जेल में भी हमारे कार्यकर्ता गए व्यापारी और व्यवसायी हितों के लिए। हमने हमेशा व्यापारियों के हितों के लिए। ठीक है, आदेश जी ये बताइए कि वो ये कहते हैं, जब आम आदमी पार्टी अपना प्रचार करती है, वो कहती है कि हमने आइडियल स्कूल बना दिए, एकदम मतलब आला दर्जे के। एमसीडी के स्कूलों की हालत की वो बात करते हैं कि खस्ता हाल है। इस आरोप पर आपका क्या जवाब होगा? देखिए, उनका सिर्फ और सिर्फ एक प्रचार का एजेंडा है। जो पार्टी की सरकार 800 करोड़ रुपए साल में खर्च कर रहे हैं, आपने 400 करोड़ रुपए कोरोना काल में विज्ञापन पर खर्च कर दिया आम आदमी पार्टी ने। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी और एमसीडी के पास प्रचार के लिए पैसा नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है, पास प्रचार के लिए पैसा नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, विश्व के टॉप 10 प्राइमरी स्कूलों में दिल्ली का लाजपत नगर एमसीडी स्कूल आया है। बीजेपी के पास प्रचार के लिए पैसे नहीं है, ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। बीजेपी के पास एक चीज और हजम नहीं हो रही मुझे, कोरोना काल की जो आप बात कह रहे हैं अध्यक्ष जी, हम लोग सड़क पर थे तब हमने देखा कोरोना काल में कैसे लोग मर रहे थे, अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी थी। कहां थी बीजेपी? वही मैं कह रहा हूं, ऑक्सीजन की
दिल्ली के अंदर कोई कमी नहीं थी, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने का काम केजरीवाल सरकार का था, ऑक्सीजन टैंकर कैरियर खरीदने का काम केजरीवाल सरकार का था। अगर वो काम नहीं किया तो ऑक्सीजन किसको दे देते? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जब भी कोई दिक्कत आती थी तो केंद्र सरकार पर निशाना दागते थे। वो तो आप पर निशाना साधते हैं, वो तो आप पर निशाना साधते हैं कि हमें काम नहीं करने देती बीजेपी की सरकार। अब तो केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद लाओ, दिल्ली की सूरत बदल देंगे, ये उनका चुनावी नारा है। देखिए, केजरीवाल की सरकार लाए, केजरीवाल का विधायक बनाया और केजरीवाल के मंत्री बनाए जो जेल चले गए और जेल में वीवीआईपी सुविधाएं वो कह रहे खामखा के आरोप लग रहे हैं। केजरीवाल की सरकार आएगी तो केजरीवाल का पार्षद होगा और केजरीवाल के पार्षद क्या करेंगे? अभी आपने देखा होगा, अभी आम आदमी पार्टी के एक पार्षद हैं मुकेश गोयल, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आने वाली है, मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनने वाला हूं और 50 लाख 80 लाख दे दो, नहीं तो तेरी पोस्टिंग ऐसी जगह होगी जहां तुझे नाली साफ करने को मिलेगी। भ्रष्टाचार के आरोप तो विपक्ष बीजेपी पर भी लगा रहा है। कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी जो आपकी प्रमुख प्रतिद्वंदी है इस चुनाव में, आप दोनों ही आमने सामने, भ्रष्टाचार की बात तो बीजेपी एमसीडी पर भी लगती है। देखिए, आरोप लगना अलग बात है, अगर आरोपों पर कार्रवाई नहीं की तो आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने 100 से ज्यादा इंजीनियरों को बाहर का रास्ता दिखाया है, कंपलसरी रिटायरमेंट किया है। हमने 10 निगम पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, हमने तुरंत उनको पार्टी से निकाला। ये भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। हम किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे अपना व्यक्ति हो या एमसीडी का अधिकारी हो। हम हर हाल में ईमानदारी और स्वच्छ प्रशासन लाने के लिए वचनबद्ध हैं।